ओके, तो फर्स्ट करें कि हम हमारे पास अभी दो डाटा सेट लोड है, एक कैलकुलेशन का और एक सेल का। कैलकुलेशन में हमारे पास टोटल सेल्स हैं, यानी कि हमारे पास टोटल सेल्स कितनी जनरेट हुई हुई है। ये जो हमारे पास कैलकुलेटर का साइन शो सैम्पल शो हो रहा है, तो ये हमें शो कर रहा है, ये एक किस्म की ना मेजर है, ये एक कॉलम नहीं क्रिएट किया गया, ये एक रन टाइम का मेजर है, यानी एक दफ़ा इसको विंडो को हम क्लोज करेंगे तो ये दोबारा शो नहीं होगा, हमारे डाटा सेट में शो नहीं होगा। तो ऐसे ही हम अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक न्यू कॉलम जनरेट कर लेते हैं अपने ये सेल्स डाटा सेट से। ये टोटल सेल्स है, तो हम एक टोटल प्रॉफिट का कॉलम बना लेते हैं। तो इसको सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा, सेल्स पे, और यहाँ पे जाके मैं ये न्यू मेजर है और ये न्यू कॉलम है, न्यू कॉलम पे क्लिक करूँगा। ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा और यहाँ पे सिंपली ये शो कर देगा। अब जो भी हमने कॉलम का नेम रखना है वो इधर सिंपली हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो फर्ज करेंगे जैसे कि मैं हमारा प्रॉफिट वाला कॉलम है, तो मैं इधर प्रॉफिट को सेलेक्ट लिख लेता हूँ, प्रॉफिट इक्वल टू। तो इधर हम सेल्स वाले कॉलम में दो डायरेक्ट सेट से दो कॉलम यूज़ करेंगे, एक आइटम कॉस्ट का और एक आइटम प्राइस का। तो हम आइटम प्राइस से आइटम कॉस्ट को माइनस कर देंगे। ये आप सिंपली सेल लिखेंगे ना तो ये नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू शो कर देगा। तो इधर से मैं आइटम प्राइस सेलेक्ट कर लेता हूँ, माइनस आइटम कॉस्ट। तो ये सिंपली अब मैं एंटर दबाऊंगा तो ये सिंपली एक न्यू कॉलम क्रिएट कर देगा। तो आई थिंक ये इसको मैंने पहले ही क्रिएट किया गया कर दिया था, मुझे इसका नेम चेंज कर देता हूँ, प्रॉफिट। ये देखें, ये प्रॉफिट वन के नाम से ना इधर शो कर रहा है। ये मैंने बेसिकली पहले मैं चेक कर रहा था, तो ये देखिए इसका भी सेम कोड इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। तो ये भी वही है, इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ प्रॉफिट को, फिर से सिंपली डिलीट भी कर सकता हूँ। अब प्रॉफिट को सिंपली विजुलाइज करके देख लेते हैं एक दफ़ा। तो प्रॉफिट को हम डेट के साथ कर लेते हैं विजुलाइज। चलो कंट्री के साथ इसको कर लेते हैं। ये देखें, कंट्री के हिसाब से ये हमारा प्रॉफिट शो कर रहा है। इसको मैं ये कर लेता हूँ क्लस्टर बार चार्ट में, तो ये कंट्री के हिसाब से हमें शो कर रहा है। तो इसी तरह हम और भी फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब ये एक हमने कॉलम क्रिएट कर लिया, तो ऐसे मैं आपको एक क्वेरी या जिसे हम मेजर भी कहते हैं वो आपको इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। आप सिंपली जिस भी डाटा सेट में क्रिएट करना चाहते हैं ना, ये जैसे मेरे पास कैलकुलेशन वाला है तो इस पर मैंने क्लिक किया सिंपली ऊपर जाके, तो यहाँ पे मुझे शो कर दिया इसने, ये कैलकुलेशन ऐसे शो कर रहा है। तो इधर से मैं न्यू मेजर सेलेक्ट करूँगा, इससे सेलेक्ट करना लाजमी है, नहीं तो ये इशू देता है, कोई ना कोई एरर दे देता है। ये थोड़ी सी लोडिंग लेता है, ये शो कर दिया। अब हम प्रॉफिट तो हमारे पास आ गया, हम टोटल प्रॉफिट चेक करना चाह रहे हैं कि हमारा टोटल प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ है। तो सिंपली वैसे हम मैनुअली भी जाके उधर बिल्ट इन है तो उसको भी हम कर सकते हैं, लेकिन इधर हम इसको बाय एक्सप्रेशन चेक करना चाह रहे हैं, तो वो हम चेक करेंगे कैसे। टोटल प्रॉफिट, इसमें स्पेस नहीं आप यूज़ कर सकते, टोटल प्रॉफिट। इसके बाद हमारे पास एक फंक्शन है सम का, हम सम लिखेंगे सिंपली, और इसके अंदर कॉलम नेम दे देंगे। तो हमारा कॉलम नेम है प्रॉफिट, हम सिंपली प्रॉफिट का दे देंगे। ये देखें, ये प्रोटोन में शो कर रहा है। तो क्लोज ब्रैकेट, सिंपली एंटर कर देंगे। ये आप देख सकते हैं इधर ना हमारे डाटा सेट में राइट साइड पर ये टोटल प्रॉफिट के नाम से एक क्वेरी जो जनरेट की थी वो इधर शो होने लग पड़ी। तो इधर से अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ एक कार्ड से, कार्ड विजुलाइजेशन सेलेक्ट करके ना इसको चेक कर लेते हैं हम टोटल प्रॉफिट को। हमारे पास टोटल प्रॉफिट शो हो रहा है।
इसी तरीके से हमारे पास और भी डिफरेंट क्वेरीज हैं, हम और भी अप्लाई करके देखते हैं इस पर। इसको select कर लेते हैं। दोबारा मैं इधर कैलकुलेशन में जाता हूँ, इधर से न्यू मेजर पे जाता हूँ। तो फर्ज करो कि हम सेल्स का टोटल काउंट चेक करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे चेक करते हैं वो हम चेक करके देखते हैं। सिंपली अगर मैं कॉलम नहीं इसका नेम दूंगा, जो भी किसी का वेरिएबल कह सकते हैं आप इसको। Sales इसके लिए हमारे पास एक डिस्टिंक्ट काउंट का फंक्शन यूज होगा। तो ये हमारे पास हमारा टोटल काउंट जो है ना वो काउंट शो करेगा। तो अभी इधर से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऑर्डर नंबर सेल्स सेल ऑर्डर सेलेक्ट हो गया। अब सिंपली मैं एंटर दबाऊंगा तो ये जनरेट कर देगा। ठीक है, ये हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास सेल्स का काउंट शो हो गया है। तो अब इसकी भी मैं कोई एक विजुअलाइजेशन बना के देख लेता हूँ। तो इसको मैं सेल्स का काउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ इधर से। सेल्स के काउंट को हम डेट के साथ इसको चेक कर लेते हैं। तो ये तो हमारे पास वो उसकी हायरार्की भी बनी हुई है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में ना यूज़ की थी। तो इसका मैं एक इसको अच्छे तरीके से विजुलाइज करने के लिए ना एक लाइन चार्ट बना लेता हूँ। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास एक अच्छी विजुलाइजेशन शो हो गई है। ये हमारे पास मंथली काउंट शो करेगा, मंथ वाइज ना इसका काउंट शो कर देगा। इसको जैसे कि हमने वो रैटकी बना के देखी थी, तो इसको ड्रिल अप इधर से करके हम इसको ईयर वाइज भी कर सकते हैं, इसको डे वाइज भी कर सकते हैं। ये देखें ये ईयर वाइज इधर से शो हो गया। तो इसको मैं सेट करके मैं एक कॉर्नर में एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम एक और क्वेरी इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ये देखो आगे न्यू मेजर पे जाऊंगा सिंपली। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ टोटल प्रॉफिट रेशियो, हमारा ओवरऑल प्रॉफिट की रेशियो क्या है। टोटल स्पेस नहीं दूंगा। तो सिंपली अभी मैं एक डिवाइड का फंक्शन यूज़ करूँगा। तो इसमें पहले हमारे पास नॉमिनेटर आएगा, फिर डिनोमिनेटर आएगा। तो मैं इधर देता हूँ टोटल प्रॉफिट। प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट से टोटल सेल्स को डिवाइड कर देता हूँ। तो ये सिंपली हमारे पास टोटल प्रॉफिट रेशियो शो करता है। ये देखो टोटल प्रॉफिट रेशियो इसमें हमारे पास शो कर दिया, ऊपर शो हो रहा है। अब हमारे पास एक और चीज़ है, हम इसमें वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं। हम डिफरेंट हम फर्ज करें कि हमारे पास एक कॉलम है, तो उस पर हम कोई भी एक वेरिएबल क्रिएट करके या वैसे भी कुछ मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं या कुछ भी हम उस पर फंक्शन अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल को यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली आपने अगेन इधर जाना है, जिस भी डेटा सेट में आप करना चाहें उधर जाना है। सिंपली ऊपर क्लिक करना है और फिर न्यू मेजर पे जाना है।
अब हमारे पास ये जो डाटा सेट है ना, तो इसमें हमारे जो ओनर हैं वो हमें ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने ना पिछले कई सालों से कोई भी ना रेट नहीं बढ़ाया, अपनी जो भी है ना प्राइस नहीं बढ़ाई। तो उसको ना अगर हम चेक करना चाह रहे हैं कि अगर उसको हम 5% बढ़ाएं तो अभी हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना होगा। अगर हम उसने हमें हर ईयर उस पर 5% बढ़ाया होता तो अभी कितना होता। तो उसके लिए मैं कुछ इधर फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तो वो अभी सिंपली वही इम्प्लीमेंट करते हैं। टोटल सेल इंक्रीज के नाम से एक मैं इधर वेरिएबल कह सकते हैं, वेरिएबल तो नहीं, ये सिंपली क्वेरी का नेम कह सकते हैं। अगर मैं इधर इंटर दबाऊंगा ना तो ये ऐसे ही इंटर हो जाएगा, ये रन हो जाएगा एक किस्म का। अगर मैंने इधर से नेक्स्ट लाइन पे जाना है ना तो मुझे सिंपली ये शिफ्ट प्लस इंटर दबाना पड़ेगा, तो ये फिर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। अगर मैं वेरिएबल बनाना चाहता हूँ तो सिंपल वार का इधर एक फंक्शन कह लें जो यूज़ होता है, मैं वार लिखूंगा और ये देखें ये हाईलाइट भी हो गया है। तो आगे जैसे मैंने इंक्रीज के नाम से एक वेरिएबल बना देता हूँ, यानी कि हम 5% इंक्रीज करना चाहते हैं तो 0.05 के इक्वल मैं इसको रखूँगा, 0.05। अब इसको वही मैंने इंटर दबा दिया फिर गलती से, अब शिफ्ट प्लस इंटर दबाना था। तो अभी ये लोडिंग लेगा और ये देखें ये इधर साइड पे शो भी कर दिया इसमें, लेकिन ये वर्क नहीं करेगा। इसको दोबारा जाके मैं अभी दोबारा करता हूँ शिफ्ट प्लस इंटर दबा के। तो अभी हम इसको रिटर्न क्या करेंगे, सिंपली जैसे हम पाइथन में या जैसे भी उधर फंक्शन बनाते हैं ना, उसी के रिलेटेड ही है, थोड़ा उसी की तरह है। तो इधर रिटर्न लिखेंगे और अभी इधर जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे ये किस्म का इसका सिंटैक्स है कैलकुलेशन। इसको सॉरी इसमें लिखेंगे कैलकुलेशन टोटल सेल्स, टोटल सेल्स उसके बाद प्लस फिर से ये ब्रैकेट लगाएंगे, कैलकुलेशन फिर से लिखेंगे टोटल सेल्स अगेन मल्टीप्लाई बाय ये जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया था ना इंक्रीज के नाम से, इससे मल्टीप्लाई किया था। सिंपली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब हमारे पास ये जितना भी टोटल प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाय 5 करके ना हमें शो कर देगा। लोडिंग लेगा। शायद ये कैलकुलेशंस का कोई कैलकुलेशन लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको दोबारा मैं enter करूंगा। Syntax of इसके ना सिंटैक्स में कोई इशू आ रहा है, मे भी इसके ना यहाँ पे सिंटैक्स में कोई इशू आ रहा है, वो मुझे नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन एग्जैक्टली ऐसे होगा। तो ये हमारे पास जो टोटल जो भी है ना प्रॉफिट उसको मल्टीप्लाई बाय 0.05 से करके ना हमारा टोटल प्रॉफिट जनरेट करके बता देगा। तो यही था आज के लिए, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें।
ये कुछ सिंपल यानी फंक्शन थे बिल्ट इन। इसी तरह बहुत से फंक्शन है यार ये और भी। जो तूने आज तलहा जफर किया है, तो ये जो है उस जमाल से नेक्स्ट चैप्टर था, या फिर तूने जमाल वाला ही सारा चैप्टर रिपीट करवाया है, चैप्टर 4?